हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको होम टैब के अंतर्गत स्टाइल और एडिटिंग सेक्शन के बारे में बताया था, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेज सेक्शन में कवर पेज बनाना बताएंगे। तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड ओपन है, और सबसे पहले अगर हम इंसर्ट टैब में, ये हमारा होम टैब था, और यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, तो हमारा इंसर्ट टैब का रिबन ओपन होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कवर पेज दिखाई देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कवर पेज के बारे में बता दें, कवर पेज होता क्या है। तो देखिए, जब हम कोई बुक टाइप करते हैं तो उसमें जो हमारा पहला पन्ना होता है, ऊपर का जो पन्ना होता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये कौन सी बुक है, किस चीज के लिए बुक है, तो वो जो है हमको कवर पेज से ही पता चलता है। तो जब भी कोई बुक टाइप करेंगे और उसमें आप कवर पेज बनाना चाहेंगे तो आप यहां से कवर पेज बना सकते हैं। देखिए, हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ रेडीमेड कवर पेज दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। कुछ टेम्पलेट हैं आपके कवर पेज से संबंधित। किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक करके, किसी एक कवर पेज पर क्लिक करके आप उसमें एडिटिंग करके अपना कवर पेज बना सकते हैं। देखिए, अभी जो है यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो पहले पन्ना है, पहले पेज पे हमारा ये है। जैसे ही हम कवर पेज इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, दूसरे पेज पर ये चला जाएगा। हम यहाँ से कोई एक कवर पेज लेते हैं। चलिए हम इससे ही ले लें या इसे ले लें, इसी पे हम क्लिक करते हैं। आप देखें यहाँ पे ये हमारा आ गया, और जो हमारा टेक्स्ट था वो अगले पेज पर जा चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपके बुक का जो टाइटल होगा, जो आप बुक बना रहे हैं, उसका आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही मान लीजिए हम बुक बनाने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने लिख दिया। यहाँ पे अगर आप सन डालना चाहें तो सन भी दे सकते हैं। डेट अगर आप देना चाहें तो आप डेट भी दे सकते हैं। यहां से आप चूज करके कोई भी डेट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, या आप टुडे आज की डेट देना चाहें तो आज की डेट हो गई। सब टाइटल भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस तरह से कुछ और जानकारी भी अगर आप देना चाहें तो यहां से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला ले लिया, तो कुछ हमारा कवर पेज इस तरह से हो गया। या हम पुनः यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। ये वाला हम लेते हैं, इसमें कुछ इस तरह से हमारा कवर पेज दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों, इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। कोई चित्र वगैरह भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी में अगर हम नीचे जाएं तो एक कवर पेज हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये वाला कवर पेज है, और इसी तरह से अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। देखिए, इसको अगर खुद बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम लेवल इसका कम करेंगे, यानी 2 पेज के बराबर करेंगे इसको। और अभी आप देखें तो हमारा सेकंड पेज पर ये है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, यानी बनाएंगे सेम इसी तरह से। तो हम इसको जो है आगे जो है शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज एक इंसर्ट कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे एक सादा पेज मिल गया है, नया पेज। देखिए, यहाँ पे इस तरह से बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में एक शेप्स लेना है। हम ये शेप्स ले लेते हैं। ये हमने ले लिया शेप्स, और इसमें हम कोई कलर फिल कर लेंगे। शेप्स फिल से हम कोई कलर ले लेंगे। ये हमारा कलर आ गया। इसी तरह से अब हम एक शेप्स और लेंगे।
इस तरह से हमने एक शेप्स लिया और इसमें भी हम शेप्स फिल जो है कलर कोई ले लेंगे। एक शेप्स और लेंगे। इसमें भी हम कलर फिल कर लेते हैं कुछ इसी तरह से। दोस्तों अगर आप इस आउटलाइन को आप व्हाइट करना चाहें तो व्हाइट भी कर सकते हैं। शेप आउटलाइन हम व्हाइट कर देंगे। तो कुछ आपको इसी तरह से सेम दिखेगा। ऐसे हम शेप्स और लेंगे। इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे कोई। आउटलाइन इसका भी हम व्हाइट कर देते हैं और इसी को हम कंट्रोल डी से 3 और बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा शेप्स सेम वैसे ही बन रहा है जैसे आपको बगल में दिख रहा है। अब दोस्तों ऐसे आगे आप शेप्स और भी बना सकते हैं। इस तरह से हम ले लेंगे शेप्स और इसमें भी कलर वगैरह फिल करेंगे। और इसका आउटलाइन भी अगर हम चेंज करना चाहें तो इसका आउटलाइन हम चेंज कर देंगे। और इधर भी हम एक शेप्स और ले लेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे, इसका भी शेप्स हम कलर इसमें फिल कर देंगे कुछ इसी तरह से। आउटलाइन हम कर देंगे व्हाइट। अब अगर देखें तो हमारा जो शेप्स है कुछ कुछ बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो शेप्स है, जो हमारा कवर पेज है वो बन चुका है। इसमें भी हम कलर ले लेते हैं और इसका भी हम आउटलाइन व्हाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कवर पेज है वो बन चुका है। अब हमको टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और कोई एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें हमको मान लीजिए लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से है।
और यहाँ पे दूसरे तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और शेप्स फिल कर देते हैं हम नो, और ये जो आउटलाइन है इसको भी हम कर देते हैं नो। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है कैम्ब्रिया है, तो यहाँ और 36 नंबर फॉन्ट है, तो यहाँ भी हम उसी फॉन्ट को ढूंढेंगे। और इसको भी हम 36 करते हैं। अब अगर आप देखें तो कुछ आपको उसी तरह से लग रहा होगा। इसी तरह से MS वर्ड लिखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ भी सेम वैसे ही है। तो यहाँ भी हम एक और इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आ गया। इसको भी जैसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे MS वर्ड। और इसका भी बैकग्राउंड हटाने के लिए हम शेप फिल पे जाएंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन भी हम नो कर देंगे। इसका कलर चेंज करने के लिए हम आएंगे होम टैब में और यहाँ पे कलर हम ले लेंगे वाइट। अब आप देखें, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखें तो सेम वैसे ही हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। और अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए तो आप, जैसे ये हमारा कवर पेज था, ये तो हमने बनाया है खुद, और यहाँ पे जो हमारा कवर पेज है इसको हटाना है तो हम पुनः इंसर्ट पे आएंगे, कवर पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कवर पेज है वो हट जाएगा। फिलहाल इसको हमने खुद बनाया था तो ये वाला नहीं हटेगा, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा खुद ही। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।